नमस्कार साथियों, मैं ओबीसी महेंद्र सिंह ओबीसी महासभा से आपके बीच लाइव आया हूं। आप सभी को जय ओबीसी जय संविधान। साथियों, ओबीसी समाज की पीड़ा तो बहुत सारी हैं, पर करंट समय में जो चल रही हैं उसके बीच में वो जो कोर्ट में जो स्टे लगा हुआ है ओबीसी के 27% आरक्षण पर, और उसमें जो सरकार षड्यंत्र कर रही है, कोर्ट षड्यंत्र कर रहा है, जो दलाल संगठन है वो षड्यंत्र कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं लाइव आपके बीच आया हूं। मैं चाहता हूं कि आप लोग सभी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं, ताकि ये जो मैं शिक्षकों, जो हमारे शिक्षक हैं मध्य प्रदेश के, जो 13% होल्ड किया गया है, पूरा उपचुनाव निकल गया, बीजेपी कांग्रेस में घंटा बजाने वाले ओबीसी समाज के दलाल नेताओं ने कहीं भी जिक्र नहीं किया। साथियों, आप, क्योंकि मुझे इसलिए गुस्सा है, मैं बहुत देखता रहा इनका चुनाव प्रचार सब कुछ, मैंने सोचा चलो ठीक है भाई, ये लोग 27% बोल रहे हैं, करेंगे तो कर देंगे। पर इन दलालों ने, ये जो बीजेपी और कांग्रेस में जो दलाल हैं ओबीसी के, ये भारत वर्ष के ओबीसी समाज के लिए सबसे खतरनाक हैं। इसलिए मैं आपके बीच लाइव आया हूं। मैं आपको बहुत ही अच्छी जानकारी आज देना चाहता हूं और आप लोग इस चीज़ को समझने की कोशिश भी कीजिएगा। बात ये है कि जो एमपीपीएससी, सीएचओ और शिक्षक भर्ती, इन तीन जो हमारे जो नौकरियां हैं, तीन जो हमारे जो सरकार ने निकाली हैं अभी, इसमें क्या हुआ है कि जो मेन है इसमें शिक्षक भर्ती, क्योंकि एमपीपीएससी वाले और सीएचओ वाले तो इतना कुछ दिख ही नहीं रहे, उनके लिए अपन लड़ना भी चाहते हैं पर पता नहीं वो लोग बात ही नहीं करते हैं ज़्यादा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा अब अगर प्रताड़ित हैं तो वो है चयनित शिक्षक। अब चयनित शिक्षक क्यों प्रताड़ित है उसको समझ लीजिए आप। जब इन्होंने ओबीसी महासभा के आंदोलन को किया, जब 28 जुलाई को, तो बहुत बड़ा आंदोलन हुआ और जिसके कारण ये दबाव में आके इनको 27% आरक्षण पर भर्ती करना शुरू की इनने। लेकिन जब ये बाद में इन्होंने पहले क्या किया कि जो लिस्ट निकाली, आप समझना थोड़ा सा, क्योंकि जो लिस्ट निकाली तो पहले जो सामान्य कोटा था, तो ओबीसी के, एससी के और एसटी के जो लोग हैं, जब लिस्ट बनी तो जैसे कि जो सामान्य का जो कट ऑफ था, और ओबीसी एसटी एससी के लोग जो सामान्य के कट ऑफ से ज्यादा अंक लेके आए थे, उन्हें सीट मिली थी कहां से? सामान्य से मिली थी। लेकिन ये डीपीआई ने तो ये कर दिया। अब यहाँ क्या हुआ, वो लिस्ट जनरेट हो गई और ये हमारे लोगों तक पहुंच गई। लोगों ने इसमें और भी विसंगतियां हैं कि क्या होना था, सबसे पहले तो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने थी, बहुत सारी चीजें होनी थी, पर इसको उल्टा किया गया कि पहले लिस्ट निकाल दी फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहे हैं। मतलब तमाम प्रकार की गलतियां हैं डीपीआई की। लेकिन फिर भी मैं अभी सिर्फ एक चीज बता रहा हूं कि कहां ये ओबीसी के लोगों के साथ षड्यंत्र कर रहे हैं और कितना बड़ा षड्यंत्र किया कि कितनी सारी नौकरियां आपके सामने से छीनने का काम कर रहे हैं लोग। अब देखिए, जो उमा भारती ने जो पैटर्न दिया था, या जो इस देश के अंदर चलता था, उमा जी भी यही चाहती थी कि पहले सामान्य कोटे में जो है उसमें सभी लोगों को सीट मिलना चाहिए, इसके बाद जो बचेगा तो नीचे अपने ओबीसी एसटी वाले अपने कोटे में ले जाएंगे। अब हुआ ये कि क्योंकि ब्राह्मण बनिया बैठे हुए हैं, ब्राह्मण बनिया छत्री ठाकुर बैठे हुए हैं सिस्टम में, डीपीआई में, तो उन्होंने क्या किया, कोई वेरिफिकेशन नहीं, कुछ नहीं किया, सीधा लिस्ट निकाल दी। और बाद में जब एक ब्राह्मण ने जब इसको संज्ञान में लिया कि ये तो हमारे साथ गलत हो गया, क्योंकि हमारी सामान्य की सीटें आप ले जा रहे हो जबकि आप तो ओबीसी से आते हो, तो ये सबसे बड़ा मतलब उसने याचिका लगा दी और डीपीआई ने उसको दोबारा से पुनः सुधार कर दिया। अब देखिए क्या हुआ इसमें कि जब यही सही था, जो पहले निकाली गई थी लिस्ट वो सही थी कि जो लोग ओबीसी एसटी के हैं, अगर सामान्य के कट ऑफ से ज्यादा अंक लेके आए हैं तो उन्हें सीट सामान्य के कोटे से मिलना चाहिए, क्योंकि सामान्य का कोटा जो होता है वो सभी के लिए होता है। आप लोग समझे कि नहीं समझे?
लेकिन इन्होंने क्या किया, दोबारा से उसकी पुनरावृत्ति सही करते हुए उसको कह रहे हैं वो सही कर दिया हमने। अब सही क्या किया, उससे क्या हुआ, जो हमारे लोग बेटिंग में थे तो उनकी बेटिंग, जिनकी 3 और 4 बेटिंग थी, वो 40 से 50 बेटिंग हो गई ओबीसी वालों की, क्योंकि उन्हें सीट सामान्य कोटे से मिल रही थी। अब सीट सामान्य कोटे से नहीं मिलके उनको ओबीसी में ही डाल दिया गया। तो ओबीसी के जो विषय बार, जो 9 विषय में आपको 27 मिला है, 5 विषय में आपको सिर्फ 13% दिया गया है। तो वहां जो होल्ड किया गया है वो तो बात ये लगे कि सरकार ने ये बहुत बड़ा षड्यंत्र किया है ओबीसी के साथ कि होल्ड कर दिया, पर यहां भी जो हमारे लोग 27% में और होल्ड किए गए 13% को छोड़ के 14 में जो दिया गया है, तो उनकी जो वेटिंग लिस्ट है वो नीचे चली गई। मतलब जिनकी 3 और 4 थी वो 50 और 60 के बीच पहुंच गए। तो यहां इतनी बड़ी विसंगतियां चल रही हैं, नेता हमारे इतनी दलाली में, इतनी गुलामी में व्यस्त है कि कोई इस बात का जिक्र ही नहीं करना चाहता है। हमने लगातार कम से कम 5 साल से ये आंदोलन चला रहे हैं। पहले हमको ये जरूर लगता था कि कुछ नहीं होने वाला, पर हम लोग जब लगातार प्रयास करे और जो दलाल संगठनों की पोल खोलते रहे और धीरे धीरे सर हम लोगों ने आंदोलन किए और 137 दिन का धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद हमने 13 तारीख को हर महीने ज्ञापन का लगातार जो आज भी चलता है उसको हमने शुरू किया, जनगणना के मुद्दे को लेकर, आरक्षण के मुद्दे को लेकर। इसके बाद हमने कई बड़े आंदोलन किए, मैंने खुद 500 से ज़्यादा छोटी बड़ी सभाएं करी हैं। इसके बाद 28 तारीख को एक बड़ा, कम से कम 10-15 हज़ार लोगों का मुख्यमंत्री घेराव का एक प्लान किया गया। इसके बाद इनके मुंह पे ये आना शुरू हुआ कि 27 के पक्ष में है, हम तो देना चाहते हैं, हम तो देना चाहते हैं, दुनिया की बातें। पर यही लोग मुख्यमंत्री कुर्सी बैठ के न्यायाधीश को फोन लगाते हैं कि मत देना। अरे ये सोचिए, मुख्यमंत्री राज्यपाल जो मध्य प्रदेश के हैं, क्या वो जजों से बात नहीं करते होंगे? क्या वकीलों से बात नहीं करते होंगे? क्या जो हमारे वकील जहां वहां बैठते हैं शुद्ध वैसे बैठ जाते हैं, बस कुछ नहीं बोलते यार? मतलब शर्म आना चाहिए। कितनी मतलब भयंकर ये बात है कि जो लोग 28 तारीख की आंदोलन में शरीक नहीं हुए, उन्होंने सरकार से सेटिंग करके बैठक शुरू कर दी। अगर ये 13% का जो होल्ड का आ रहा है और ये सारी जो विसंगतियां आ रही हैं, होना चाहिए कि हमारे जो शिक्षक हैं, उनको पूर्ण 27% आरक्षण तो मिलना ही चाहिए ना, पर वो भी नहीं मिल पा रहा है और हम लड़ नहीं पा रहे। हम घरों में बैठे हुए हैं, हमको दलाली करना है उपचुनाव में जाके, हम दलाली करने चले जाते हैं उपचुनाव में जाके, बीजेपी को जिता दो, कांग्रेस को जिता दो, इसको जिता दो, उसको जिता दो, ये तो ओबीसी है, ये तो ये है, ये तो पहले से था, ये दुनिया की ये पार्टी। तो मतलब इतनी ज्यादा गुलामी तुम लोगों के दिमाग में, मतलब आप लोग नहीं, जो वो लोग नेता हैं या जो वहां के लोग हैं, इतनी गुलामी, दलाली और मक्कारी, गद्दारी भरी है कि पता नहीं इस समाज का क्या होने वाला है। महाभयंकर दलाल, महागुलाम, महाचापू लोग चरणों में गिर जाते हैं। शर्म नहीं आती मतलब कि मैं किस समाज से हूं, मेरे इतिहास क्या है, कितना संघर्ष इस समाज के जो महापुरुषों ने किया है, फिर भी जाके दलाली गुलामी के अलावा कुछ नहीं। सोचो, जो 32-33 हजार भर्ती होने वाली है शिक्षकों की, उसमें से कम आपके बच्चों को अगर 27% आरक्षण पूर्ण ये मिल गया वो, और हमारे जो सामान्य कोटे में जाके वो सीट लेते हैं, वो सबको मिला के अगर हम अच्छे से लड़ाई लड़ें तो हम लोग कम से कम कुछ नहीं तो 40% नौकरियां ले सकते हैं। हमारा उद्देश्य जो है यही है कि हम अपने दलाल नेताओं की गुलामी करना बंद करें और नई पीढ़ी के नए युवाओं को खड़ा करें, उनके साथ दें, उनके साथ खड़े हों। अब ये लड़ाई युवाओं को लड़नी होगी, बुद्धिजीवियों का आपको मार्गदर्शन लेते हुए। ओबीसी महासभा पुनः एक बड़े आंदोलन की तैयारी करेगा और एक बड़ा आयोजन भी ज्योतिबा फुले साहब का हो सकता है 11 अप्रैल को भोपाल में, हो सकता है जमहूरी मैदान में हो सके, या पूरी हमारी रणनीति चल रही है और एक कम से कम 4-5 लाख लोगों को भोपाल में लाने का पूर्ण प्रयास की तैयारी में अब हम लोग लगेंगे कि एक बड़ा आयोजन किया जाए, तो उसकी भी हम तैयारी करेंगे। जो पार्टियां, जो संगठन विचारधारा हमारे खिलाफ है, उनके खिलाफ काम कीजिए। ये सरकार जो भी है आपको जवाब देना है, इस उपचुनाव में भी आपको जवाब देना है, क्योंकि 13% होल्ड करने का जो पूरा का पूरा श्रेय जो है ये प्रेजेंट पार्टी को है। जो ये पार्टी है ये षड्यंत्र से होल्ड करके रखी है,
ताकि ये ओबीसी की जो लड़ाई है वो मजबूत तरीके से न लड़ी जाए। तो इन्होंने क्या किया, आधे विषयों में 70% आरक्षण लागू कर दिया और आधे से कम विषयों में होल्ड कर दिया। और इसमें संगठन भी जुड़े हुए जो बड़ी बड़ी बातें देंगे कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, कम से कम हमने कुछ विषय में तो करा लिया। अरे तुमने कोर्ट में किया ही नहीं कुछ, मैं कह रहा हूं, मैं शर्त लगा के कह रहा हूं, किसी भी वकील ने कोर्ट में कुछ किया ही नहीं, काम किया है। अगर दम है तो मेरे से बात करो ना, मैं कितने दिन से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं। जो दलाल लोग 24 तारीख को गए थे शिवराज सिंह चौहान से मिलने के लिए और पहले जो बैठक हुई थी उसके बारे में बताएं ना कि क्या षड्यंत्र किया गया। तुम दलाल हो इस समाज के और दलाली ज्यादा दिन नहीं चलने वाली, चाहे वो जो भी है। और उसी के कारण ये षड्यंत्र किया गया कि 27 आधे विषय में लागू कर दिया और आधे में 13% होल्ड कर दी, 13% होल्ड कर दिया। क्या एक मध्य प्रदेश के लिए क्या अलग अलग संविधान चलेगा? 2 संविधान है क्या? और जब ये बोल रहे थे कि कैसे भी करके प्रोविजनल भर्ती दी जाएगी, कुछ होगा, लेकिन क्यों नहीं हुई? तो ये दलाल जो लोग हैं जो सड़कों पे कभी उतरे नहीं, कभी आंदोलन किया नहीं है, कभी 4 ज्ञापन दिए नहीं, कभी बड़े कोई आंदोलन में शरीक नहीं हुए, सिर्फ दलाली कर लो, चुनाव आ गया तो सभा करवा लो, चुनाव आ गया तो इनकी रैली निकल जाएगी, इसके बाद घर में बैठ जाएंगे दलाली करने के लिए, चुनाव के बाद सब खत्म हो जाता है इनका। तो हम अपने समाज के लोगों से मैं यही विनती करता हूं कि जो इस देश के अंदर 3743 जातियां हैं, आप जाग जाओ। आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य खतरे में है, आपकी का ईमान, सब कुछ खतरे में है। आप अगर ईमानदारी से भी चलना चाहोगे तो इस देश में नहीं चल पाओगे, क्योंकि सब कुछ इनने जकड़ लिया है। ईमान भी आपका इनने खत्म कर दिया, सब भस्म कर दिया, टोटल पूरा लोकतंत्र ही खत्म कर दिया। देखिए कितना उपचुनाव में जाके मैं ये दे दूंगा, मैं वो दे दूंगा, ये सारी चीजें मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, सब चल रहा है। चुनाव आयोग को कोई फर्क नहीं पड़ता, चुनाव आयोग बैठा हुआ है उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कोई ये बांट दे रहा है, कोई वो दे रहा है, कोई ये दे रहा है, सब लूटपाट चल रही है, पूरी की पूरी वोट खरीदी जा रही, पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा, चुनाव आयोग कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा, सब का सब आप समझ गए होगे क्या है। तो आरएसएस को समझ लो, अच्छी नहीं हो लगती। भगत सिंह से लेके कई हमारे जो महापुरुष रहे हैं, छोटी छोटी उम्र में अपने समाज के लिए और अपने देश के लिए बलिदान दे दिए हैं। आप अपने बच्चों को लड़ना पड़ेगा, आपके बच्चों को निकालना पड़ेगा। आप ये ना सोचिए कि मेरा बच्चा नहीं लड़ेगा, महेंद्र सिंह तो लड़ रहा है, तो ये आपकी गलतफहमी है। आपको भी अपने बच्चों को तैयार करना पड़ेगा, नहीं तो ये भारत का राज स्थापित हो चुका है और अभी कुछ दिनों के बाद, वो कुछ समय के कुछ सालों के बाद वो एक ऐसा कानून पारित करेंगे कि तुम्हारा पत्ता साफ हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। धोखे में मत रहो। करता हूँ, मेरी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई हैं, मेरे तो कुछ ऐसा कर लिया मैंने, वैसा कर लिया, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, 2 मिनट में सब खत्म हो जाएगा। ये बिजली देख लिया, अदानी ने सब ले लिया, बिजली का पूरा काम ले लिया, रेलवे का काम ले लिया अदानी अंबानी ने, क्या बच रहा है तुम्हारे पास? जाओ किसी स्टेशन पे खड़े होके दिखाओ, रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे जाके दिखाओ, सब उनका हो चुका है, कोई सरकार का हस्तक्षेप नहीं है, वो सब जो चाहेंगे वो होगा। अगर तुम स्टेशन पे जाके पंखा चालू करना चाहोगे तो पंखा चालू नहीं कर पाओगे आप। अभी आपने देखा कहाँ है, पेट्रोल अदानी अंबानी चला रहे हैं सब, जब जितना चाहे उनको उतना मुनाफा चाहिए, उतने पैसा बढ़ा देते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल सब महंगा है, लेकिन सोशल मीडिया पे क्या आता है, 110 हुआ है। तो ठीक है साथियों,